ये देखें खुद ही बाहर आ रहा है, ये जो फज है ये खुद ही उछल के बाहर आ रहा है और इधर से भी ऐसे ही ये फज है। ये देखिए, ये देखें ये इसके अंदर फज है। तोड़ते हैं एक और आपको दिखाते हैं हमारा जो है हॉट फज केक। कितना जबरदस्त हमारा हॉट फज केक परफेक्टली रेडी है। ये देखें, आप खाएंगे आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि भाई ये भी कोई एक चीज होती लावा की तरह। अब जो है वो बड़े वाला भी ये देखें साइड से मैंने उसको थोड़ा सा पुश किया, ये देखें अंदर से निकल रहा। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है जी फज केक लावा की तरह। ज्यादा बेक करेंगे तो जाहिर है ये ड्राई हो जाएगा, लावा की तरह कम बेक करना है ताकि ये जिगल जिगल करे। ठीक है, फिर आपका ये इस तरह से फज केक बनेगा और निकलेगा। अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल चाल है सबके। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे। मैं हूँ आपकी अपनी हो शेफ नाजिया और आप देख रहे हैं शेफ लाइव विद शेफ नाजिया। तो मैं आ गई एक और एपिसोड के साथ। आई होप आपको मेरी सारी एपिसोड बहुत अच्छी लग रही है, क्योंकि जैसे मुझे कमेंट्स आ रहे हैं मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि आपको मेरी चीजें पसंद आ रही हैं। पसंद के साथ साथ आप उसके ऊपर प्रैक्टिकल भी कर रहे हो और वो प्रैक्टिकल 100% वर्क कर रहा है। सबसे ज्यादा खुशी इस चीज की है कि आपके इंग्रेडिएंट वेस्ट नहीं हो रहे। जैसे मुझे मैसेजेस आते हैं जी ये चीज हम किसी की बनाते थे नहीं बनती थी, हम केक बनाते थे नहीं बनती थी, हम स्पॉन्ज बनाते थे नहीं बनती थी। तो चले जी, बड़ी खुशी की बात है। तो आज एक और मैं एपिसोड लेकर आई हूँ हॉट फज केक की, जो कि ये कोई फरमाइश नहीं थी, ऐसे ही मैं आज चेक कर रही थी कि मैंने आप लोगों को क्या कराना है, अब मैं क्या लेकर चलूं। तो मैंने अपनी जो प्रीवियस कॉपीज हैं वो सारी छानबीन करते हुए तो मुझे मेरी एक और रेसिपी मिल गई। तो मैंने सोचा भाई नोट ये भी शेयर कर दी जाए, और इसके ऊपर भी आप काम कर सकते हैं जो लोग क्लाउड किचन का काम कर रहे हैं या जो लोग फूड पांडा का काम कर रहे हैं। तो बहुत बेसिक सी रेसिपी है और मोल्टन लावा से मिलती जुलती है। तो चले स्टार्ट करते हैं आज की अपनी एपिसोड हॉट फज केक। हॉट फज केक बनाने जा रहे हैं तो उसके लिए आपने डार्क चॉकलेट लेनी है 250 ग्राम। अगर डार्क चॉकलेट कम है तो इसके अंदर मिल्क चॉकलेट डाल के आप इस रेशो को पूरा कर सकते हैं। टोटल रेशो आपको 250 ग्राम चाहिए। चाहे मिल्क डालें, चाहे आप लाइट ब्राउन चॉकलेट, जो भी आप डालना चाहे आप डाल के आपने ये रेशो पूरी करनी है। मक्खन, ऑयल और शॉर्टनिंग, ठीक है जी, इन तीनों में से एक चीज आपने लेनी है। 150 ग्राम मैं मक्खन के साथ बनाने जा रही हूँ। जिनके पास मक्खन नहीं है वो ऑयल भी यूज कर सकते हैं, जिनके पास ऑयल नहीं है शॉर्टनिंग है तो वो शॉर्टनिंग भी यूज कर सकते हैं। आइसिंग शुगर 80 ग्राम, आइसिंग शुगर नहीं है तो घर की चीनी को पीस के 80 ग्राम वो आपने बीच में डाल देनी है। मैदा 65 ग्राम है। 3 अदद अंडे हैं। टेम्परेचर 220 है। टाइमिंग 5 से 6 मिनट है। टिप जो है वो ये है जी, मिक्स ऑल इंग्रेडिएंट, सारी चीजों को मिक्स कर लेना है। उसके बाद आपने जिस भी रैमकिन में या कंटेनर में डाल के आपने फ्रीज कर देना। बेसिकली हमने इसको जमाना है जैसे हम लावा के लिए जमाते हैं। जब आपकी चॉकलेट और बटर जम जाए देन फिर आपने इसको बेक करना है 220 पे। शेल्फ लाइफ जो है फ्रीजर में 1 मंथ की है, बेक नहीं, विदाउट बेक की। ठीक है, 1 महीने तक आप इसके बैटर को फ्रीज कर सकते हैं और फ्रिज में इसके बैटर को 4 से 5 दिन तक रख सकते हैं। अगर कोई इसको इंट्रोड्यूस कराना चाहता है हॉट फज केक के नाम से या मफिन के नाम से तो वो 4 से 5 दिन के लिए अपने फ्रीजर में रखेगा। वो छोटे रैमकिन जो मैंने अक्सर दिखाती हूँ फॉइल पेपर वाले, उसमें डालेगा और इसको बेक कर लेगा। कोई भी कस्टमर आएगा या आप फूड पांडा पे भी इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं तो आप ऐसे ही करेंगे। ठीक है जी, साथ आइसक्रीम वगैरह इसके साथ सर्व होती है। तो लीजिए जी, एक छोटी सी रेसिपी आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ। ऐसे ही पलट रही थी पेज और नजर आया कि एक और रेसिपी है। ये तो अभी तक मैंने कराई नहीं है क्योंकि ये मेरी नई बुक है। नई बुक से मुराद ये है कि इसमें बहुत कम ऐसी रेसिपीज हैं जो मैंने आपको कराई हुई हैं। तो अब इस बुक की बारी आ गई, अब इसमें से आपको रेसिपीज कराई जाएंगी। तो चले करते हैं अपनी वीडियो को स्टार्ट। अच्छा जी, सबसे पहले जो है वो मैंने बटर और जो चॉकलेट है इसको मैंने इकट्ठा करके इसको मैं कर रही हूँ मेल्ट। ठीक है जी, मेल्ट कर लें, माइक्रोवेव कर लें या आप इसको डबल बॉयलर पे कर लें। चॉकलेट मेल्ट करने का तरीका मैं हर दफा बताती हूँ कि चॉकलेट के छोटे चंक्स किया करें, बाद हल्का सा माइक्रोवेव करें। निकालने के बाद आपने इसको हिलाते जाना है। ठीक है, जितना हिलाएंगे जितनी अंदर गर्मी होगी उससे वो मेल्ट होगी। अगर आप इसको बार बार नहीं हिलाएंगे और ऐसे ही ये जैसे ये चंक्स है, मुझे पता है कि मैं चंक है फिर मैंने माइक्रोवेव कर दिया तो वो जो चंक हो गए ना वो हो जाएंगे ड्राई, हो जाएंगे डी, और उसके बाद वो मेल्ट नहीं होंगे और आपकी चॉकलेट को जो है वो खराब भी करेंगे और उसमें स्मेल भी आएगी। इस चीज का खास ध्यान। डबल बॉयलर पे भी करना है तो यही प्रोसेस होना चाहिए आपका। पानी जब उबलना शुरू हो जाए उसके ऊपर फिर बॉल रखें, उसके अंदर आप ये चॉकलेट और जो भी आपने मेल्ट करना है वो डाल के नीचे से चूल्हा बंद कर देना। वो उसी हीट में जो है वो उसने मेल्ट हो जाना है। इसलिए आप लोगों से जो है ना चीजें खराब हो जाती हैं। आप लोगों को ये पता होता है कि काम इस तरीके से करना है, लेकिन ये नहीं पता होता कि इसको हैंडल कैसे करना है। ये देखें, में गर्मी थी ना
चॉकलेट के अंदर और बॉल के अंदर। ये देखिए करते करते हिलाते हिलाते वो चॉकलेट मेल्ट हो गई है। देखा कितनी ज़बरदस्त मेल्ट हो गई है। चलें जी अब काम करते हैं शुरू। अच्छा जी बारिश भी साथ साथ शुरू है। आइसिंग शुगर चेक कर लें कौन सी है। ये तो मैदा है। ये जी आइसिंग शुगर, ठीक है, इसमें आइसिंग शुगर जाएगी। मिक्स कर लें हॉट फज केक के लिए, ठीक है। 3 अदद अंडे जाएंगे जो कि लहदा बाउल में तोड़ने हैं। नहीं करना कि एक ही बाउल में तोड़ लेने हैं क्योंकि गर्मी है, अंडे खराब निकलते हैं, ठीक है। पहले एक अंडा मिक्स करें, अब दूसरा अंडा मिक्स करें और उसके ऊपर से तीसरा अंडा जाएगा। अच्छे से मिक्स कर लें अच्छे से। अब इसमें मैदा जाएगा, बहुत कम मैदा यूज होगा, बिल्कुल लावा की तरह ये केक बनेगा। यहाँ हमारा जो ये केक है हॉट फज केक का बैटर परफेक्टली रेडी है। तो मैं क्या करूँगी, इस तरह से फॉइल वाला ले लूँगी, दैन इसे रिफिल कर लूँगी। एक मैं आपको छोटे वाला बना के दिखाऊंगी, ये वाला, इसको भी रिफिल करेंगे। अब इनको रखेंगे फ्रीज़र में ठंडा होने के लिए, ताकि जो हमने चॉकलेट और बटर डाला है ना अंदर, वो ज़रा ठंडी हो जाए अच्छे से। इस बैटर को इस तरीके से बनाकर, क्योंकि इसमें कोई बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा नहीं है, ये 3 दिन तक आप फ्रिज में बैटर रख सकते हैं, ठीक है जी। और इसको भी हम फ्रीज़र में रखें। मैं फ़िलहाल फ्रीज़र में रख रही हूँ कोई तकरीबन 30-40 मिनट के लिए, ताकि चिल्ड हो जाए, अच्छे से जम जाए। फिर मैं इसको बेक करूँगी जो कि 220 के ऊपर बेक करेंगे। यहाँ पर देखें जी, ये देखें ये सख्त हो गया, ठीक है। ये फ्रीज़र से अब मैंने निकाल लिया तकरीबन 40-45 मिनट के बाद। और इधर ये मेरा है दूसरा बड़ा वाला केक। अब मैं इसको अवन में रखने जा रही हूँ। ये लें, ट्रे में डाल के रख लें या वैसे ही रख लें, दोनों ऑप्शन है, लेकिन मैं ट्रे में डाल के रख रही हूँ इसको बेक होने के लिए। आफ्टर 5 मिनट मैं चेक करवाती हूँ आपको। अच्छा, अब जो रेमकिन वाला है आफ्टर 5 मिनट वो तो बड़ा अच्छा हुआ है, और दूसरे वाला वो भी नहीं हुआ। ये देखें, ये देखें, ये फज बीच में, ये देखें जी, ये बीच में फज ये रेडी है, ठीक है। ये छोटे वाले को हम निकाल लेंगे, वो पूरा ड्राई नहीं करना, ठीक है। अब इसी तरह इसको भी देखेंगे साइडों से, तो ये भी इस तरह से हल्का सा बस 1 और मिनट लगाना है और फिर निकाल लेना है। ये देखें खुद ही बाहर आ रहा है, ये जो फज है ये खुद ही उछल के बाहर आ रहा है, और इधर से भी ऐसे ही ये फज है। ये देखिए, ये देखें, ये इसके अंदर फज है, ठीक है। जितना उसको ज्यादा बेक करेंगे तो ये फिर ये ड्राई हो जाएगा, इसको ज्यादा बेक नहीं करना। ये देखें ये बाहर निकल रहा है, जहां जहां से वो निकल सकता है वहां से ये देखें ऐसे जिगली जिगली का आ रहा है। इसी तरह ये भी जो है जिगली जिगली का आ रहा है। ये देखें, चलें तोड़ते हैं एक और आपको दिखाते हैं हमारा जो है हॉट फज केक। कितना जबरदस्त हमारा हॉट फज केक परफेक्टली रेडी है। ये देखें, आप खाएंगे आपको मजा आएगा, आपको पता चलेगा कि भाई ये भी कोई एक चीज होती लावा की तरह। कम बेक करना है, ज्यादा बेक करेंगे तो ये पक जाएगा, ओवर कुक हो जाएगा, फिर सारी चॉकलेट ड्राई हो जाएगी, जैसे ब्राउनी बन जाएगी, ठीक है। तो इसको आपने ज्यादा कुक नहीं करना, इसको जिगल जिगल ही निकालना है लावा की तरह, फिर जाकर ये परफेक्ट होगा। और ये इस तरह से होगा। ये गरम गरम खाने वाला, ये बहुत मजे का है और मैंने खा लिया आज, मुझे भी क्रेविंग हो रही थी। इसको करते हैं साइड पर और 1 स्पून इसका भी निकाल के दिखाते हैं जी। अब जो है वो बड़े वाला भी, ये देखें साइड से मैंने उसको थोड़ा सा पुश किया, ये देखें अंदर से निकल रहा है। ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये है जी फज केक लावा की तरह। ज्यादा बेक करेंगे तो जाहिर है ये ड्राई हो जाएगा, लावा की तरह कम बेक करना है ताकि ये जिगल जिगल करे, ठीक है। फिर आपका ये इस तरह से फज केक बनेगा और निकलेगा। आई होप सो कि आपको मेरी आज की ये फज केक की एपिसोड बहुत अच्छी लगेगी और आपको समझ आ गई है कि हॉट फज केक क्या होता है, और आइसक्रीम के साथ इसको खाया जाता है और आइसक्रीम के साथ ही इसको सर्व किया जाता है। अच्छा जी, बहुत सारे लोग हम मुझसे इसका प्राइस का पूछेंगे। जाहिर है ये फज केक लावा की तरह ही है, जो लावा की प्राइस है 400, इसी तरह ये जानना है। तो लीजिए जी, ये है जी आज की हमारी हॉट फज केक और रेसिपी आज मैंने शेयर कर दी है। तो चलें जी, मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। ये देखिए, देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ। अच्छा जी, बहुत सारे लोग हम मुझसे इसका प्राइस का पूछेंगे। जाहिर है ये फज केक लावा की तरह ही है, जो लावा की प्राइस है 400, इसी तरह ये जानना है। तो चले मिलेंगे, देखते रहिए शेफ लाइव विद शेफ नाज़िया। मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। टिल देन अल्लाह हाफिज।